हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनिंजाइटिस के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोग को एक वर्ड बताता हूँ। हमारे मेनिंजाइटिस वर्ड में जो आइटिस वर्ड दिख रहा है, ITIS, आइटिस वर्ड का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ये जिस भी वर्ड के लास्ट में लगा हो, आपको वहीं से समझ जाना है उस ऑर्गन का इन्फ्लामेशन हुआ है। यहाँ पे मेनिंजस के आगे पीछे लगा हुआ है, इसका मतलब मेनिंजस का इन्फ्लामेशन। मेनिंजेस जो होती हैं हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग लेयर्स होती हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग। उनका इन्फ्लामेशन जब हो जाता है उसे हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, हम एक करके आगे डिस्कस करेंगे पूरी हिस्ट्री को। डेफिनीशन: एन इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस, आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग होती है वो जब इन्फ्लेम्ड हो जाती है उसे हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। कॉजेस में मेनिंजोकोकल नाइजीरिया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, स्टेफाइलोकोकस, ओटाइटिस मीडिया, वर्टिब्रल सेरिब्रल एब्सिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, नीमोकोकस, हेड इंजरी। ठीक है, ये हमारे कुछ कॉजेस हैं जो कि हमारे लीड करते हैं मेनिंजाइटिस को। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, लीड्स टू कॉजेज द ब्लड ब्रेन बैरियर, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन meninges, inflammation of subarachnoid space and pia matter occurs. Inflammation may cause increased ICP. CSF flows in subarachnoid space. CSF cloudiness or infected leads to CSF cell count increases, leads to meningitis. हमारा कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म इंटर हुआ ब्लड स्ट्रीम में जो कि हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे मेनिंजस में एंटर किया। मेनिंजस में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन अकर करेगा, हमारे वहाँ पे फिर हमारे मेनिंजस का इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन होने की वजह से हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से हमारा जो CSF फ्लो है वो सर्कुलेशन में बढ़ जाएगा। हमारा जो सेरेब्रल फ्लूइड होगा वो क्लाउडनेस या इन्फेक्टेड हो जाएगा, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस हो जाएगी। हमारा CSF में जो सेल काउंट होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा लीड करेगा मेनिंजाइटिस को। टाइप्स में हमारा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, पैरासिटिक मेनिंजाइटिस, हॉस्पिटल एक्वायर्ड पोस्ट क्रैनियोटोमी मेनिंजाइटिस, नियोप्लास्टिक मेनिंजाइटिस। ये हमारे 6 टाइप्स के मेनिंजाइटिस होते हैं मेनली। बैक्टीरियल जब बैक्टीरियल कॉज हो, फंगल जब फंगल कॉज हो, वायरल जब किसी वायरस की वजह से मेनिंजाइटिस कॉज होता है, पैरासिटिक जब हमारा कोई पैरासाइट इन्फेक्टेड इंडिविजुअल हो जाता है तो उसको मेनिंजाइटिस अकर हो पैरासाइट की वजह से। हॉस्पिटल एक्वायर्ड पोस्ट क्रेनियोटोमी मेनिंजाइटिस का मतलब है कि जब क्रेनियोटोमी ऑपरेशन होगा इंडिविजुअल का, उसके बाद अगर उसे मेनिंजाइटिस अकर होता है तो उसे हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड पोस्ट क्रेनियोटोमी मेनिंजाइटिस। नियोप्लास्टिक मेनिंजाइटिस का मतलब हमारा अगर किसी को नियोप्लास्टिक ट्यूमर या प्रेजेंट है ब्रेन में, उस वजह से अगर मेनिंजाइटिस अकर हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं नियोप्लास्टिक मेनिंजाइटिस। अगला आएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमारा हेडेक, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, वॉमिटिंग, फीवर, टैकिपनिया, सीजर्स, फोटोफोबिया, कन्फ्यूज़न, मलेज, नोजिया, डिसओरिएंटेशन, टैकीकार्डिया, कोमा, स्लीपलेसनेस, फोनोफोबिया। डायग्नोस्टिक वजह से हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, हम पूछेंगे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट से, ये कलेक्ट करेंगे हम हिस्ट्री में कि इंडिविजुअल को कोई इन्फेक्शन प्रीवियसली हुआ था, कोई हेड ट्रॉमा या किसी भी कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसका असेसमेंट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन हम देखेंगे हमारे कोई स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन एरिया में हमें कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं मिल रहा है या अपर पार्ट में तो नहीं मिल रहा है। हम ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंट मिल सकती है। ब्लड टेस्ट में हम देखेंगे हमारे WBC काउंट का इंक्रीज़ मिलेगा क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से हमारा ESR लेवल डिक्रीज़ मिलेगा इन्फेक्शन की वजह से। फिर CSF एग्जामिनेशन करेंगे, CSF एग्जामिनेशन में हम देखेंगे हमें वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस मिलेगी। ब्लड कल्चर करेंगे, हम यहाँ पे बैक्टीरिया का प्रेजेंट मिलेगा, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर MRI स्कैन करेंगे, CT स्कैन करेंगे। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देंगे, सेफ्ट्राक्सोन, एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन